अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अर्तगल गाजी की सीज़न 2 की एपिसोड 47 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछली किस्त एपिसोड 47 में आपने देखा कि अर्तगल नोयान से जंग का इरादा कर लेता है और अर्तगल की जंग की तजवीज़ पर कबीले के सब सरदार राज़ी हो जाते हैं और जंग की तैयारी में लग जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं एपिसोड 48 की जानिब। अर्तगल के कबीले में मौजूद गद्दार ताजिर अफरा सयाब जब कबीले में सिपाहियों की तैयारी देखता है तो सोचता है कि आखिर ये सब क्या करने वाले हैं। दूसरी जानिब गुमुस्तेकिन की टांग की ख़राब हालत देखकर आरिफ तबीब गुमुस्तेकिन से कहता है कि वो जंग में ना जाए, लेकिन गुमुस्तेकिन ज़िद करता है कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं ज़रूर जंग में जाऊंगा। मैं सरदार होने की हैसियत से इन सबको मरते हुए देखना चाहता हूं। सारे सिपाही जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान और देली दमीर भी कबीले वापस पहुंच जाते हैं। कबीले के दरवाज़े पर हलीमा और देली दमीर की मुलाकात एक बच्ची से होती है। जो बच्ची उनको बताती है कि अर्तगल बाई ने कबीले के सब गद्दारों का खात्मा कर दिया है। हलीमा और देली दमीर ये सुनकर खुश हो जाते हैं। हलीमा कबीले में वापस आने के बाद सबसे पहले अपने खैमे में जाती है। खैमे में मौजूद अर्तगल हलीमा को अपने सामने पाकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अर्तगल हलीमा को नोयान के साथ जंग का बताता है और साथ ही साथ ये कि दोनों कबीले भी अब एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। इतने में हलीमा अर्तगल को इसके बिछड़े हुए भाई सुमुर्तगिन के बारे में बताती है कि वो उससे मिलना चाहता है और कारवा सराय में आज रात उसका इंतज़ार करेगा। अर्तगल इतने अरसे बाद अपने भाई की जिंदा होने की खबर सुनकर हैरान हो जाता है। उधर नोयान को उसके पड़ाव में एक जासूस ख़त देता है, जिस ख़त में सुमुर्तकिन के कारवां सराय आमद का लिखा होता है कि सुमुर्तकिन उक्ताई खान को मारना चाहता है और आज रात कारवां सराय में आ रहा है। तो नोयान सिपाहियों की जिम्मेदारी तंगोत को सौंपकर खुद कारवां सराय चला जाता है। रोशनी खातून तैमूर को जंग जीतने की दुआ देती है कि मुझे यकीन है आप ज़रूर जंग जीतेंगे। उतने में अर्तगल अपनी माँ को अपने भाई सुमुर्तकिन के ज़िंदा होने की खबर देता है। वो बहुत खुश होती हैं और साथ ही उसका पैगाम देता है कि वो मुझसे कारवां सराय में आज रात मिलना चाहता है। गुंदोगदो अर्तगल से कहता है कि अब सारे सरदार और सिपाही जंग के लिए तैयार हैं और आप जा रहे हैं, मैं उनको क्या कहूँ। अर्तगल कहता है कि भाईजान ज़रूर कोई ज़रूरी बात है, शायद इसीलिए सुमुर्तकिन ने मुझे बुलाया है, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। मेरी दुआ है कि आप नोयान को कत्ल करके आएँ। गुंदोगदो ये बात सुनने के बाद कुर्तुब बे के खैमे में जाता है और बताता है कि अर्तगल को किसी बहुत ज़रूरी काम की वजह से कहीं और जाना पड़ रहा है, वो हमारे साथ जंग में नहीं जा सकता। अर्तगल के साथी गुंदोगदो से जंग पे जाने के बारे में पूछते हैं तो वो अर्तगल के ना जाने की खबर देता है और कहता है कि तुम सब जंग में मेरे साथ जाओगे। वो सब गुंदोगदो की हाँ में हाँ मिला देते हैं। इसके बाद गोचागुल खातून भी गुंदोगदो को जंग में जीत की दुआ देती है और उसको तावीज़ पहनाती है। सहजान खातून उदासी से गुंदोगदो और गोचागुल को देख रही होती है। दूसरी जानिब सिपाही दोआन को दुर्गा कबीले की एक सिपाही खातून से प्यार हो जाता है और वो प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं तो बामसी उसका खूब मजाक उड़ाता है। देली दमीर तुर्गत को कहता है कि बेटा शाहीना से वादा पूरा करने और उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। अर्तगल और हलीमा जाने से पहले एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और एक दूसरे को दुआएं देते हैं। हलीमा से मिलने के बाद अर्तगल कारवां सराय को रवाना हो जाता है। गुमुस्तेकिन आयतुलिन खातून से पूछता है कि अर्तगल कहाँ गया है, लेकिन वो भी इनकार करती है कि वो नहीं जानती और उसके बाद गुमुस्तेकिन सबके साथ जंग के लिए चला जाता है। कबीले वापस आने के बाद हलीमा सुल्तान सहजान खातून को मिलती है तो सहजान खातून हलीमा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे सुमुर्तकिन आयतुलिन और गोचागुल खातून की साजिशों के बारे में बताती है। उसके बाद गुंदोगदो के साथ दोनों कबीलों के कुछ सिपाही नोयान की क़यामगाह पे पहुँच के सारे इलाके को अपने घेरे में ले लेते हैं और बाकी सिपाही तैमूर के साथ कोरत बोज़क के इलाके में पहुँच जाते हैं, जहाँ तंगूत भी अपने सिपाहियों के साथ अर्तगल को मारने के लिए घात लगाए बैठा होता है। नोयान के पड़ाव में उलू बिलगे को अपने शैतानी इलम के ज़रिए शायद सिपाहियों की आमद का इलम हो जाता है और वो अपना शैतानी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अर्तगल कारवां सराय पहुंच जाता है, जहां सुमुर्तकिन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों भाई एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं।
लेकिन इन दोनों से पहले ही नोयान के सिपाही कारवां सराय का सारा कंट्रोल संभाल लेते हैं। अर्तगल और समुर्तकिन दोनों भाई बैठ के बचपन की बातें करते हैं। समुर्तकिन बताता है कि वो इनसे बिछड़ के मंगोलों की फौज में शामिल हुआ। इतने में नोयान भी पहुंच जाता है। नोयान बैठ के दोनों भाइयों की बातें सुनता है। उधर गुमुस्तेकिन गुंदोगदो से कहता है कि मंगोल हमें घेर भी सकते हैं, तुम इधर रुको, मैं आगे जाके देखता हूँ। गुंदोगदो उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानता। गुमुस्तेकिन गुंदोगदो को सिपाहियों की निगरानी पे छोड़ के खुद नोयान की क़यामगाह की तरफ बढ़ जाता है। उधर तंगोत अपने सिपाहियों के साथ अर्तगल का और तैमूर मंगोलों का इंतज़ार कर रहा होता है। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद तैमूर नाराए तकबीर लगाते हुए उठता है और जंग शुरू हो जाती है। उधर गुमुस्तेकिन ज़ख्मी बनने की अदाकारी करके नोयान की क़यामगाह के इब्तदाई सिपाहियों को अपने ध्यान में लगाता है और कहता है कि मैं जासूस हूँ, मुझे नोयान से मिलना है। उसके साथ ही गुमुस्तेकिन थोड़ी सी होशियारी दिखा के सिपाहियों को अपनी बातों में लगाकर उनको मार देता है। गुंदोगदो और बाकी सब सिपाही गुमुस्तेकिन को इस बहादुरी की दाद देते हैं। उधर कोरत बोजक की वादी में तैमूर और तंगूत के सिपाहियों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। दौरान जंग तैमूर और तंगूत का सामना होता है और वो एक दूसरे पे अपने दिल की भड़ास निकालते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब कारवां सराय में नोयान दोनों भाइयों की बातें खामोशी से सुन रहा होता है। अर्तगल समुर्तकिन को अपने हलब के हालात और ईसाई कबीले में फ़तह का बताता है तो समुर्तकिन कहता है कि मैं सब जानता हूँ। समुर्तकिन अर्तगल को कहता है कि मैं दौरान जंग पकड़ा गया था, तुम सब समझे कि मैं मर गया हूँ। मौका पाकर मैं वहाँ से फ़रार हो गया। रास्ते में मैंने एक ज़ख्मी की जान बचाई। बाद में मुझे पता चला कि वो चंगेज़ खान का ख़ास आदमी है। इसने मुझ पर एतबार किया और मुझे चंगेज़ खान के पास ले गया। वो मुझसे बहुत खुश हुआ और मुझे काफ़ी इनाम दिया। फिर वो शख्स मुझे चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान के पास ले गया। चीन से लेकर हिंदुस्तान तक हम रात दिन घोड़ों पर सवार रहे। अर्तगल समुर्तकिन से इस आदमी के बारे में पूछता है कि वो आदमी कौन था। समुर्तकिन अर्तगल को बताता है कि वो आदमी नोयान था। समुर्तकिन ने अर्तगल को बताया कि मैं इनके साथ खेल खेलता रहा और मालूमात इकट्ठी करके सुल्तान अलाउद्दीन को बेचता रहा। मैंने सुल्तान अलाउद्दीन की रियासत की बेहतरी के लिए नोयान का इस्तेमाल किया। सुल्तान मेरी भेजी गई मालूमात के मुताबिक जंग की हिकमत अमली बनाते। एक वक्त ऐसा आया कि हम जंग के दहाने पर पहुंच गए। सुल्तान की हिकमत और मेरी जासूसी से हमने इन जंगों को रोका, लेकिन अब खेल ख़त्म हो चुका है। जालिम उक्ताई खान का निशाना अब अनातोलिया है। अगर इसकी फ़ौज यहाँ आ गई वो इस जगह को तबाह बर्बाद कर देंगे। मैंने कई सालों तक तुम्हें तलाश नहीं किया और ना तुम्हारा पूछा, क्योंकि बेहतर यही था कि तुम लोग समझो कि मैं शहीद हो गया।